हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। आई अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक मैथ्स की नई क्लास के साथ आपके सामने। हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 को फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, और उनके ऊपर छोटे छोटे बेसिक 2-3 क्वेश्चन देखे थे। ये हम लोग का पार्ट 1 की वीडियो में था। मैंने नंबर सिस्टम जो चैप्टर 1 है इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और आज इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। हम लोग आज इस चैप्टर में ये देखेंगे कि किसी भी 2 नंबर अगर हमको दे दिया जाए, कोई 2 नंबर हमको पता है और उसके बीच में पूछा जाए कि कितने इर्रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, 2 नंबर के बीच में कुछ कुछ रैशनल नंबर निकालने के मेथड को, कि वो कैसे निकलेंगे। कोई हमको कह दे जैसे 3 और 4 है, 5, 6 है, 1/2 या 3/9 है, तो इनके बीच के रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालेंगे, ये हमको आज सीखना है। फिर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग इर्रेशनल में एंटर कर जाएंगे। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, और फिर हम लोग इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, ये हम लोग का आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो को जहाँ पे एंड किया था वहीं से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं कि क्या इज 0 अ रैशनल नंबर। मैंने इसका आंसर आप लोग को दे दिया था कि यस इट इज अ रैशनल नंबर। कैसे है, सवाल उठता है कि कैसे है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। जब 0/1 लिख सकते हैं तो रैशनल नंबर क्या कहता है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो सही है, बिल्कुल सही है कि ये इस चीज को सेटिस्फाई भी कर रहा है। कैसे कि p and q यानी 0 and 1 आर इंटीजर्स, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 क्या है, रैशनल नंबर है। वैसे ही 0/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। वैसे ही अगर हम 0/3 लिखना चाहें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा इस चीज से हम लोग ने क्या ये कंक्लूड किया कि 0 जो है ये हमारा रैशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अब हम लोग जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पिछले वीडियो से लेकर इस वीडियो तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। फिर हम लोग को ये देखना है कि कोई 2 नंबर हमको जैसे पता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है कि एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4। अब हमको ये पता करना है कि क्या 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स होंगे 3 और 4 के बीच में। इनफाइनाइट, जितना आपकी मर्जी हो आप उतना निकाल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही हम लोग निकाल सकते हैं। अब कैसे हम लोग निकालेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर होंगे? इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है एवरेज मेथड, कि अगर हम लोग इन दोनों का एवरेज मेथड से सॉल्व करें तो हम लोग एक बार निकाल सकते हैं। तो पहले हम एवरेज मेथड से डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। पहला है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या कहता है, जैसे हम लोग किसी भी नंबर का जो एवरेज निकालते हैं वो क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ एंट्रीज, यानी मतलब सम कितना होगा इसका 3 + 4/2। कितना हो गया ये? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ एंटिटीज। 3 and 4 7/2 = 3/5। एवरेज की ये खासियत होती है कि एवरेज उन्हीं जो एवरेज निकल के आता है, वो जो 2 नंबर का हम एवरेज निकाल रहे होते हैं उसी के बीच का एक नंबर होता है। तो बिल्कुल 3/5 3 और 4 के बीच में आता है। तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये हम लोग का पहला रैशनल नंबर हुआ। अब हम लोग को पता करना है कि हमको और निकालना है कि हमको अब अभी तक तो हमको 3 और 4 के बीच में पहला रैशनल नंबर मिला, हम चाहते हैं कि दूसरा तीसरा और मिले। तो क्या करें, अब हम ले लें 7/2 और 4। अब हम इन दोनों के बीच में निकाल लें। कैसे निकाल लेंगे? फिर हम लोग एवरेज मेथड लगाते हैं। एवरेज मेथड क्या कहता है कि 7/2 + 4 / 2। मतलब
कि फिर से हमने जो हम लोग ने निकाला पहला रैशनल नंबर और जो लास्ट हमको पता है उनके बीच का हम लोग ने एवरेज ले लिया, और एवरेज जब भी लेंगे दो नंबर का तो जो हम लोग को एवरेज पता चलेगा वो उसके बीच का ही एक नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम यहाँ पे 7/2 4 का एलसीएम होगा 2, 2 1 जा 1 7 जा 7 प्लस 1 2 जा 2 4 जा 8 होल डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा 8 7 15 अपॉन 2 होल अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये 15/2 ये तो a अपॉन b के फॉर्म में लिखा हुआ है, 15/2 तो a अपॉन b की फॉर्म में लिखा ही हुआ है। और उसके बाद एक और डिवाइड में लिखा हुआ है 2, यानी लिखा हुआ है c, इसको c मान लेते हैं हम लोग एक। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब a अपॉन बी न्यूमरेटर में लिखा हो और डिनोमिनेटर में c हो तो अब हम बाय डिफॉल्ट 1 मान सकते हैं इसके नीचे, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। तो ये a अपॉन बी होल अपॉन c अपॉन डी हो गया। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। इसको अगर हम लोग इस तरीके को अगर इस तरह से लिख दें तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो अब इसको क्या करें, ये क्या हो गया हमारा 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें इसके हिसाब से, तो ये हो गया 15 और इसको 2 2 जा 4, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह से अब हमको पूछा जाए कि और रैशनल नंबर बताइए कि और कितने होंगे, तो अब हम क्या करें कि 15/4 और 4 15/4 और 4 ये एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, इसका अब हम लोग क्या ले लें, एवरेज ले लें, तो हमको तीसरा रैशनल नंबर पता चल जाएगा। तो ऐसे ही करते रहेंगे तो हमको रैशनल नंबर्स पता चलते रहेंगे। लेकिन ये पहला तरीका हुआ, थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, चांसेस है कैलकुलेशन मिस्टेक्स की। तो इसलिए एक नया मेथड बना, एक नया मेथड मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। जैसे अभी तक क्या था 3 और 4, इन दोनों नंबर के बीच में हमको इर्रेशनल नंबर निकालना था। मान लीजिए बाय हम लोग को कहा जाए क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच में 5 इर्रेशनल नंबर निकालने, कितने 5 लिख देता हूं। क्वेश्चन है टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताइए। ये एक मैथमेटिशियन ने बताया था, ये दूसरे मैथमेटिशियन ने बताया था। तो अब देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 5 रैशनल नंबर हमको बताने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से 1 ग्रेटर या उससे ज़्यादा के नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, 5 से 1 ज़्यादा यानी 5 + 1 से या इससे ज़्यादा से, इस 5 + 1 हो गया 6, तो 6 या उसके ज़्यादा के नंबर से इसके न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। जब 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 3, तो वो अल्टीमेटली वो इक्वल टू ये पूरा टर्म इक्वल टू इसी के बराबर हो गया। तो इसीलिए हम लोग इस नंबर को किसी ऐसे जितना रैशनल नंबर पूछा जा रहा है उससे एक ज़्यादा से आगे किसी भी नंबर से, यानी हम 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी 5 ही निकालना है तो हम 5 + 1 से करके देख लेते हैं। यानी 3 × 6/6, यानी एक नंबर के ज़्यादा से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यही चीज़ जो पहले नंबर के साथ किया है वही चीज़ दूसरे नंबर के साथ करनी है। दूसरा नंबर के साथ करेंगे तो क्या होगा 6/6। अब क्या करें, अब इसको काटिएगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 3 ज़ा 18/6, ये पहला नंबर आया। मतलब अब इसको भी अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 6 1 ज़ा 6 3 है तो इक्वल टू ये इसी के आ जाएगा। तो हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग इसी को एक दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे 4 6 ज़ा 24/6। अब 4 को हम लोग ऐसे लिख दिए, 3 को हम लोग ऐसे लिख दिए। अब हमारे लिए बहुत आसान है इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना। हम लोग से जितना पूछा जाएगा हम लोग उतना निकाल सकते हैं। फिलहाल इसमें 5 पूछा गया है तो हम लोग 5 निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, पहला हमको स्टार्ट करना है 18/6 से और जाना कहाँ तक है 24/6 तक। अब इन दोनों नंबर के बीच में हम लोग को 5 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं।
हम लोग को इस मेथड में सिर्फ ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 6 है तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 7 हो जाए तो ये मेथड काम नहीं करेगा, तब हमको फिर से एवरेज मेथड पर ही आना पड़ेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है या सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ है, या कोई क्वेश्चन है जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 और 7/4, तो उसमें भी ये मेथड काम कर जाएगा। इसमें कैसे निकालेंगे? 18 से ऊपर जाएंगे तो 19/6, ये पहला हो गया। फिर क्या होगा? 20/6। फिर क्या होगा? 21/6। फिर क्या होगा? 22/6। फिर क्या होगा? 23/6। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर निकाल लिए। ये हम लोग का एक मेथड हुआ, ये एक मेथड हुआ, ये दूसरा मेथड हुआ। ये थोड़ा इजी मेथड है, इसमें कैलकुलेशन कम है तो गलत होने के चांसेस या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही इसमें कम है। अब देखते हैं अगला मेथड, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग ये वाला मेथड लगा सकें। ये वाला मेथड लगाने में सिर्फ एक चीज़ हम लोग को ये ध्यान देनी है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये मेथड नहीं लगेगा, ये मेथड तब फेल कर जाएगा, तब हम लोग को वापस एवरेज मेथड पे ही आना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं जिसमें हम लोग ये वाला मेथड लगा सकें। क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मैंने अभी तक क्या कहा कि जब डिनोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर में 1 1 हो तो हम लोग ये वाला मेथड लगा सकते हैं। तो वो वाला मेथड इसमें लगा देते हैं। इसमें क्या करें? इन्होंने कहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। अब 6 कहा है तो मैंने क्या कहा कि 6 से एक ज़्यादा से ऊपर के नंबर से हम इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें। 6 से ज़्यादा जितना पूछा जाए उससे एक ज़्यादा और उसके आगे, यानी 6 से एक ज़्यादा हो गया 7, तो हम लोग 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर से करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग को इर्रेशनल नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देख लेते हैं। जैसे इसमें 6 है तो हमको क्या करना है? 6 प्लस 1 से 6 + 1 = 7 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। बस इतना करना और कुछ नहीं, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। कैसे? जैसे 3/5 है, इसको 7/7 कर दिया। वैसे ये 4/5 है, 4/5 है, इसको 7/7 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 = 21, 7 5 = 35। वैसे ये कितना हो जाएगा? 7 4 = 28, 7 5 = 35। अब हमको क्या करना है कि हमने इस क्वेश्चन को इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे? हम लोग को शुरू करना है 21/35 से और जाना कहाँ तक है? 28/35 तक। इनके बीच में हम लोग को 6 डिफरेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे होंगे? 21 के बाद 22/35, उसके बाद 23/35, उसके बाद 24/35, उसके बाद 25/35, उसके बाद 26/35, उसके बाद 27/35। जब पहले एवरेज मेथड बना था तो उससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा थे। उसके बाद ये वाला मेथड बना। जब ये वाला मेथड बना तो उससे हमारी कैलकुलेशन कम हो गई। जब कैलकुलेशन हमारी कम हो गई तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो गए और आंसर हमारा जल्दी आ जाता। तो एवरेज वाले मेथड ने इनसे पूछा कि सुना कुछ बनाए हो? तो उन्होंने कहा हाँ बनाए हैं। तो उन्होंने पूछा क्या बनाए हो? कहा कि हम रैशनल नंबर निकालने का तरीका बनाए हैं और वो भी तुम्हारे वाले मेथड से थोड़ा सा इजी, लेकिन हमारे में सिर्फ एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो हमारा ये मेथड फेल कर जाएगा, हमको फिर वापस एवरेज मेथड पे जाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेके सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट आएगा। जब डिफरेंट आएगा तो हम लोग उसको
एवरेज मेथड सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। देखिए हर तरह के क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। जैसे 2 एंड 3 यानी 2 और 3 के बीच में अगर निकालना हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो तो निकालना हो तो कैसे होगा, अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो माइनस साइन के साथ लगा हो तो कैसे होगा। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो गए, कोई इसमें क्वेश्चन ऐसा बचा नहीं जो अब ना हो पाए। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। क्या कहा कि अगर डिनोमिनेटर अलग है तो हम एवरेज मेथड ही लगाएंगे। कैसे होगा ये, -2/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, होल डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि एवरेज निकालने का ये तरीका है। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर अपॉन 2, अगर 2 से ज़्यादा होते तो 1 + 2 + 3/3, अगर 3 से ज़्यादा 4 होते तो 1 + 2 + 3 + 4/4। ये एवरेज निकालने का तरीका है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा -8 प्लस 4 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस साइन बड़े वाले नंबर का /12 होल अपॉन 2। यहाँ पे नीचे 1 रहेगा ही रहेगा। फिर इसके बाद इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/24। ये हमारा आएगा आंसर। यानी इन दोनों नंबर के बीच में अगर कोई और रैशनल नंबर को ढूंढना है तो वो क्या होगा, -5/24। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट सीखते सीखते हम लोग क्वेश्चन भी सीख चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। अब हम लोग का सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज में, जो कि थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो मैंने कल आपको नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए थे, उन्हीं के ऊपर बेस है। अब वो देख लेते हैं वो नंबर क्या है, वो क्वेश्चंस क्या हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। फिर हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाइएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। वैसे एक होमवर्क है आपके लिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सिर्फ एक इर्रेशनल नंबर निकालेंगे। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। सिर्फ ये एक क्वेश्चन है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि कोई भी एक रैशनल नंबर निकाल के उसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा 6 and 7 के बीच में क्या होगा। अब एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 1.1 का है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या ये बात सही है कि नहीं? तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो क्या नेचुरल नंबर सारे होल नंबर पे कवर हो गए? तो बिल्कुल हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। लेकिन इंटीजर्स जो होते हैं वो तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो यानी अगर -4 की बात करें तो क्या -4 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन है,
इस तरह के 3-4 क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे और इस तरह के क्वेश्चन 2-3 मैं आज भी करा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक इस तरह के 2 क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे कभी ना कभी, चाहे आपको क्वार्टरली में दिखें, हाफ ईयरली में दिखें, फाइनल में दिखें, टेस्ट में दिखें, किसी में भी दिखें, लेकिन वो दिखेंगे ज़रूर। अगला क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है? क्या ये बात सही है? अभी मैंने बताया कि होल नंबर क्या होंगे, जो 0 से स्टार्ट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू इनफाइनाइट जाए। लेकिन रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर तो वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे हों, जैसे फॉर एग्जांपल -4/12 लिखा है, तो क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो जब ये होल नंबर नहीं है तो क्या ये रैशनल, सारे रैशनल नंबर होल नंबर हुए? नहीं हुए। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये बहुत ही बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 पार्ट्स पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम पे, और इन 2 पार्ट्स में मैंने सिर्फ अभी तक एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट किया। इसमें मैंने अभी तक सिर्फ ये डिस्कस किया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, और कि हम लोग किसी 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, ये हम लोग ने अभी तक सीखा है। अगली क्लास में हम लोग इर्रेशनल में एंटर कर जाएंगे, फिर उसको सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। और ये एक क्वेश्चन जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।